फरियादी घायल अवस्था में दर दर भटक रहा है, लगा रहा है न्याय की गुहार। प्रयागराज जनपद के थाना गुरपुर अंतर्गत उभारी गांव मामला है, जहां दिनांक 19/8 को जावेद अंसारी 37 वर्ष पुत्र स्वर्गीय बनने पर घात लगाए कुछ लोगों ने लाठी डंडा और चाकू से गांव के सड़क पर जानलेवा हमला बोल दिया और जावेद अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों के अनुसार जावेद अंसारी को गंभीर अवस्था में सीएचसी चाका ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मरीज को गंभीर हालत में देखते हुए कालवन अस्पताल को रेफर कर दिया। लेकिन जावेद अंसारी के अनुसार थाने की पुलिस एम्बुलेंस द्वारा कालवन अस्पताल न ले जाकर स्वरूप रानी अस्पताल ले गए और वहां भर्ती कराया गया। लेकिन लगभग 1:30 बजे रात अस्पताल के स्टाफ ने जबरन डिस्चार्ज के पेपर पे अंगूठा लगवाकर अस्पताल से निकाल दिया था। उसके बाद परिजन रात में ही जसरा के रस्तोगी अस्पताल में पहुंचकर भर्ती कराया गया और डॉक्टरों ने चोट व चाकू से लगे घाव का इलाज शुरू कर दिया। साथ ही हाथ में फ्रैक्चर पर प्लास्टर भी चढ़ाया गया। इसके बाद जावेद अंसारी हमले में टूटे हाथ पर प्लास्टर चढ़वाकर आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। जावेद अंसारी के अनुसार थाना से लेकर उच्च अधिकारियों को तहरीर दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जावेद अंसारी ने बताया कि हमले के 2 दिन पूर्व ग्राम प्रधान नूरजहां और उनके पति मोहम्मद कमाल के सड़क पर कचरे को लेकर कुछ कहा सुनी हुई। प्रधान और उनकी पति ने घर पर चढ़ाई कर दी, जान से मारने की धमकी भी दी और हमला करने वाले दहीस पुत्र खरैती, बड़के पुत्र बफानी व सानू, 1 लाख इबरार आदि लोग खुलेआम घूम रहे हैं। प्रार्थना पत्र दिए 1 महीने के ऊपर हो गया है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। मेरा मामला लड़ाई झगड़े का। मैं ग्राम सभा उभारी में अपने गांव के रास्ते से बाइक से आ रहा था, तो गांव के प्रधान ने वो पेशे से पुलिस भी है, चंदौली थाने में पोस्टेड है, तो थोड़ा सा हमारा रास्ते का विवाद का कचरे का उसी में कहा सुनी 17 तारीख 8वें महीना अगस्त के महीने में बातचीत हुई थी। 19 तारीख को सुबह मैं बाइक से आ रहा था, उन्हीं के कुछ जानने वाले लड़के थे और उनके भाई लोग हमें अचानक रोक के बाइक से मारना स्टार्ट किया, लाठी डंडों से और लोहे के राड चाकुओं से मारना स्टार्ट किया। जब मैं बिल्कुल मरणसन हो गया तो उन लोगों ने छोड़ के भाग गए। फिर हमारे घर वाले अचानक पहुँचे हैं तो थोड़ा से तोड़ फोड़ किए। तोड़ फोड़ करने के बाद जो कुर्सियाँ तोड़ी गई थी, जो 2-4 कुर्सियाँ थी, उस पर फिर पुलिस आई, हमें एम्बुलेंस से ले आया गया है जसरा ब्लॉक से हमें रेफर किए हैं मोतीलाल नेहरू। वहाँ मोतीलाल नेहरू न ले जाके हमें SRN हॉस्पिटल में ले जाके एम्बुलेंस वालों ने छोड़ दिया। उसके बाद हमारा वहाँ 2 घंटे 3 घंटे इमरजेंसी वार्ड में ट्रामा सेंटर में इलाज चला। 2:30 बजे रात हमको ज़बरदस्ती डॉक्टरों ने निकाल दिया, बोले आपका इलाज बेली हॉस्पिटल में होगा। जब बेली हॉस्पिटल में हम लोग गए तो वहाँ से हमें बेली हॉस्पिटल वालों ने भगा दिया। फिर वहाँ से मैं प्राइवेट हॉस्पिटल पार्वती हॉस्पिटल में गया, वहाँ बोले पुलिस केस है आपका, मैं इलाज नहीं कर सकती, आप जाइए यहाँ से। फिर वहाँ से आने के बाद मैं अपने जसरा रस्तोगी हॉस्पिटल में 4 से 5 दिन एडमिट था। वहाँ मेरा इलाज प्राइवेट इलाज चला है, जिसमें अभी तक उन लोगों के ऊपर कोई न तो कार्रवाई हुई है, न तो उनको किसी को जेल भेजा गया है। बस वो अपना यानी घूम रहे हैं। तो हमें बस कानून से यही चाहिए कि हमें उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ मिले। स्थानीय पुलिस से हमारे बयान लेने के बाद उनको 4 दिन थाने में बैठाए हुए थे। उसके बाद जब देखे कि हम नॉर्मल हो गए हैं तो उन लोगों ने उनको छोड़ दिया, 151 करके छोड़ दिया। वो लोग उभारी ग्राम सभा प्रयागराज के रहने वाले हैं। जी, पुलिस को मैंने बताया था। लिखित में तहरीर लेने के बाद उन लोगों को बुलाया गया। बुलाने के बाद उनको 4 दिन बैठाया गया, 151 करके उनको छोड़ दिए। 302 के मुस्लिम थे, 302 में उनको 151 करके एक नॉर्मल धारा में उनको छोड़ दिया। मुझे इंसाफ चाहिए। जी, मैंने DM साहब को, SSP साहब को, CO साहब को, अपने थाने इंचार्ज साहब को, सभी को लिखित एप्लीकेशन दिया है, पर उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कोई आश्वासन नहीं मिला। बस यही मिला कि आपका मेडिकल आ जाएगा तो आपका यानी देखा जाएगा मेडिकल के हिसाब से, और मेडिकल हमारा बनेगा नहीं क्योंकि नॉट MLC, मेडिकल में नॉट MLC है, क्योंकि वहाँ पे जैसे घरेलू उपचार नहीं होता उस तरीके से मेरा इलाज हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद जावेद अंसारी, ग्राम सभा उभारी प्रयागराज का रहने वाला है। गुरपुर थाने से वहाँ मुझे दरोगा साहब ने भेजा CST के लिए। CST में गए, हमारा ट्रीटमेंट जो हुआ उसके बाद उन्होंने रेफर कर दिया मोतीलाल नेहरू के लिए। तो एम्बुलेंस प्लस पुलिस वालों को कागज मिलने के बाद उनको मोतीलाल नेहरू बोला गया, वो ला के हमें SRN में छोड़ दिया। SRN में ना तो मेरा कोई इलाज हुआ, ना तो मुझे लिखित में कोई पेपर मिला।
मैं वहाँ का पेशेंट ये था, जैसे घरेलू उपचार नहीं होता उस तरीके से मेरा उपचार हुआ। मुझे लिखित में कोई पेपर नहीं दिया गया, जिसमें मैं आज तक भटक रहा हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो मुझे पता चला है तकरीबन 1 महीने के बाद, जब रिपोर्ट वहाँ हमें दिखाया गया, LIU में रिपोर्ट दिखाया, तब हमें पता चला कि हमारा रेफर जो था मोतीलाल नेहरू में था और इलाज हमें मनगणन करके हमें इलाज कराया SRN में, जो कि हमें यहाँ दौड़ना पड़ रहा है और मुझे काफ़ी यानी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।